हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप ये मटर देख रहे हैं, हरी मटर, जो हमारे सर्दियों के सीज़न में ही शुरू होती है और सर्दियों के सीज़न में हम खूब इसका एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर ये मटर बंद हो जाती है सर्दियों के सीज़न में, गर्मियों के आते ही जैसे अब बंद हो रही है, तो हम बाद में क्या करेंगे, इसको कैसे यूज़ करेंगे और कहाँ से लेंगे। अगर हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो काफ़ी महंगी भी मिलती है और ज़रूरत पड़ने पर हमें काफ़ी दूर मार्केट भी जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर ऐसी मटर को हम अगर अपने घर में ही फ्रीज करके रख दें, फ्रोज़न मटर बनाएं, तो कैसा रहे। तो फ्रेंड्स, इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। फिर फ्रोज़न मटर को हम हमेशा गर्मियों भर, पूरे गर्मियों में इसको एंजॉय करेंगे और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब हमें मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसको अपने फ्रिज में से ही निकाल के हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जैसे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए, ये मैंने मटर ली है, मटर को छील लिया है, उसके दाने साफ़ कर लिए। ये करीब मैंने 1.5 केजी मैंने मटर ली है और इसको अच्छे से दाने साफ़ कर लिए और उसको अच्छे से धो लिया है। और देखिए, थोड़ा सा हमने पानी गर्म करने के लिए रखा एक बर्तन में और इस पानी को उबाल आने पर, इस तरीके से हल्की उबाल आने पर इसमें आधा चम्मच करीब चीनी डालेंगे और आधा चम्मच करीब हम नमक डालेंगे। 1.5 केजी मैंने मटर के ली थी, फलियाँ जो होती हैं उनको छील करके साफ़ कर लिया था। उसके लिए हमने आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच चीनी और इसको अच्छे से हम घोलने तक इस पानी को उबालेंगे। अच्छे से घोल देंगे, वो 1 सेकंड में घुल जाता है और इसको उबालेंगे पानी में। और देखिए, उबालने आने पर, हल्की सी उबाल आने पर जो मटर के जो दाने लिए थे हम इनको डाल देंगे गर्म पानी में। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे इस तरीके से, देखिए पूरी को। और ये मटर जब तक ऊपर आएगी तैर करके, तब तक हम इसको चलाएंगे नहीं, ये अपने आप से बबल्स की तरह ऊपर उठ आएगी। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से मटर हमारी ऊपर तैरने लगेगी गर्म पानी में ही, और तब हम इसको थोड़ा सा चला देंगे इस तरह से, देखिए चम्मच से। और बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं उबालना है, बस एक उबाली आने पर, एक उबाली आएगी और इसको ढक देंगे थोड़ा सा और फिर देखेंगे इसको कि इसमें कितनी उबाली आ गई है। मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं इसको उबालने में। ये देखिए उबाली आ रही है, बस हमें इसी तरीके से इसको उबालना है, करीब बस एक उबाली आने पर। और गैस का फ्लेम अब बंद कर देंगे और इसको 2-3 मिनट तक हम इसी तरीके से रहने देंगे। ये देखिए, बिल्कुल गैस का फ्लेम बंद कर दिया और 2-3 मिनट अब इसी में पड़ा रहने देंगे बस। और इसके बाद हम इसको छान लेंगे जल्दी से, मटर को निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिए, ये देखिए हाथ से चम्मच से निकाल लीजिए। और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सरल होता है, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता। और देखिए, पानी से निकाल करके इस मटर को देखेंगे तो थोड़ी सी हल्की सी सॉफ्ट भी हो जाती है ये। और इसको एक बाउल में डाल करके और इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे, जो नॉर्मल वाटर होता है रूम टेम्परेचर वाला, वही से इसको डाल करके बस थोड़े से 1-2 मिनट के लिए इसको रहने देंगे और उसके बाद से हम पानी में से फिर से निकाल लेंगे। ऐसा करने से इसमें नमक और चीनी का जो हमने घोल डाला था, चीनी डाली थी, वो थोड़ा सा कलर इसका निकल जाएगा। नमक और चीनी का जो होता है टेस्ट, वो निकल जाएगा इसमें से। और देखिए, पानी को पूरी तरीके से निकाल के और इसको बिल्कुल पानी को निचोड़ जाएगा चलनी में से, तब हम एक कपड़ा लेंगे, कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, कैसा भी मोटा कपड़ा ले लीजिए, तो और उस पर हम इसको फैला देंगे। और करीब 2-3 घंटे के लिए हमें इसको पंखे के नीचे रखना है, जिससे कि इसका पानी पूरी तरीके से सूख जाए। 2-3 घंटे रख दीजिए पंखे के नीचे। अगर धूप आती है तो आप यहाँ धूप में भी रख सकते हो। और इस तरीके से देखिए 2-3 घंटे रखने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो गई है। और हम इस टाइप की पॉलीथीन लेंगे, ये बिल्कुल लॉक वाली पॉलीथीन ले लीजिए या सिंपल वाली पॉलीथीन, जैसी भी है। और उस पॉलीथीन में हम इसको भर देंगे मटर को। ये देखिए, बहुत ही सरल होता है और बिल्कुल भी पूरी गर्मियाँ, यानी जब अक्टूबर में हमारी शुरू होती है मटर आना, तब तक हमारी ख़राब नहीं होती है और चलती रहती है। और देखिए, भरने के बाद इसका लॉक बंद कर देंगे इस पॉलीथीन का। ये देखिए, आप चाहें तो पूरी मटर को एक ही पॉलीथीन में भी भर सकते हैं, लेकिन जब हम यूज़ करते हैं ना तो पूरी हमें निकाल के लेनी पड़ती है। लेकिन अब छोटी पॉलीथीन में भरेंगे तो जितनी आपको ज़रूरत है एक एक पॉलीथीन निकाल लीजिए और देखिए बस यूज कर लीजिए। और देखिए, दूसरी वाली में भी हमने भर दी है, लेकिन इसमें लॉक नहीं है, तो बिना लॉक के ही हम इसको टेपिंग कर देंगे इस तरीके से। अगर टेपिंग नहीं करते हैं तो रबर बैंड से इसको पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। ये देखिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया सी पैकिंग हो गई हमारी। और मैंने कमी लिया, आप जितनी चाहें उसकी उतनी मटर आप फ्रोजन करके रख सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और पूरी गर्मी आप इनको एंजॉय करिए। ये देखिए कितनी बढ़िया सी लग रही है ना पैकिंग हमारी। और इस तरीके से बस रखने के बाद इसको हम बिल्कुल फ्रीज में नहीं रखेंगे, बल्कि इस फ्रीज़र में रखेंगे, जिसमें हम आइस जमाते हैं, उस फ्रीज़र में इन पैकेट को रखते जाएंगे। ये देखिए,
फ्रीज़र में से हमें निकालना नहीं है, जब हमें ज़रूरत होगी तभी हम निकालेंगे और इस फ्रीज़र में इस तरीके से हम स्टोर कर देंगे इसको। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आप पूरे साल अक्टूबर के महीने तक बिल्कुल खूब आराम से एंजॉय कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल, बिल्कुल ताज़ा मटर जैसे लगेगा, वैसे को अभी खरीदी हमने, उस तरीके से आपकी मटर आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ, नई नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।